हेलो भाइयों। वेलकम टू दादाज चेस ओलंपियाड ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हम देखेंगे कि एक अच्छा चेस गेम खेलने के लिए क्या की आइडियाज़ होने चाहिए आपके दिमाग में। कुछ बेसिक बट इम्पोर्टेंट चेस कॉन्सेप्ट्स और कुछ टिप्स ट्रिक्स वगैरह, ताकि जो हमारे थोड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं जैसे ऑर्गेनाइजर सचिन हो गए, भास्कर गोव्स, भारद्वाज, ये लोग आपको ये सब टिप्स ट्रिक्स यूज़ करके इजीली ना हरा दे। आप मतलब अच्छा फाइट हो, अच्छा गेम हो। और जो लोग ये ट्यूटोरियल नहीं देखेंगे उनके अगेंस्ट में भी आप ये टिप्स ट्रिक्स यूज़ करके हरा सकते हो उनको। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जो चेस बोर्ड है उसको आपको एक बैटलफील्ड जैसा देखना है। मतलब यू नीड टू कंसिडर इट एज अ बैटलफील्ड विद टू साइड्स। तो जैसे एक एक्चुअल बैटलफील्ड में होता है कि अगर वो एक माउंटेनियस टेरेन पे हो रहा है तो जो पार्टी एक हायर ऑल्टीट्यूड पे है या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे है उसको एडवांटेज रहता है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहता है। तो सिमिलरली इस बोर्ड चेस बोर्ड को भी अगर हम एक बैटलफील्ड मान ले तो ये जो बीच के हमारे चार स्क्वायर्स हैं, दीज आर द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो जिसका भी इन चार फील्ड पे, चार स्क्वायर्स पे अच्छा कंट्रोल रहेगा उसको डेफिनेटली बेटर एडवांटेज रहेगा, मतलब उसका पोजीशन स्ट्रांग रहेगा। वो इजीली अपने ओपोनेंट पे अच्छे से अटैक कर सकता है। तो अगर आप साइड लाइन में खेल रहे हो और अगर आपका ओपोनेंट सेंटर पे अच्छा सा स्ट्रांग होल्ड बना लिया है तो वो आप पे बहुत इजीली अटैक कर सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आइडिया यही है कि सेंटर स्क्वायर्स पे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आपका जो इनिशियली जो गेम स्टार्टिंग या फिर मिडिल गेम में भी जो आइडिया रहना चाहिए जिसके बेसिस हम खेलोगे कि किस तरीके से मैं जो है बीच के इन स्क्वायर्स पे अपना दबदबा बनाए रखूं। तो ये आपका पहला बेसिक वो हो गया। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे जो पीसेज हैं वो अभी जैसे अंदर बैठे हैं तो दे आर लाइक इनएक्टिव। तो बेसिकली सारे जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ये पीसेस को हमें एक्टिवेट करना होता है। तो एक्टिवेट या डेवलप बोलते हैं, तो डेवलप करना होता है। तो जैसे ये मेरा बिशप है तो बिशप का मूवमेंट अभी यहाँ पे अंदर कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं ये पॉन को अगर हटा सामने कर देता हूँ तो मेरा बिशप का ये वाला डायगोनल पूरा खुल गया। और सिमिलरली अगर मैं अपने अगर इस पॉन को हटा के बिशप को इस डायगोनल पे रखता हूँ तो दिस इज एन इवन लॉन्गर डायगोनल। तो मेरा बिशप एक मतलब लार्जर स्पेस कवर कर रहा है। और इसको अगर मैं बीच में डाल देता हूँ, जो मैं सेंटर स्क्वायर की बात कर रहा था, तो अब देखो कि इसमें आप सो मैनी स्क्वायर्स ओपन अप फॉर दिस बिशप टू कवर। तो एक लार्जर एरिया कवर करने को मिल रहा है ये पीस को। और सेम अगर ये जैसे ये वाला बिशप है यहाँ पे पड़ा है तो इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। सो द मतलब ओपनिंग या स्टार्टिंग ऑफ द गेम में आपका हमेशा कोशिश करना चाहिए टू डेवलप योर पीसेस टुवर्ड द सेंटर। इवन इस नाइट को अगर हम देख लें तो अभी जैसे एक दो और तीन, तीन स्क्वायर्स पे ये कवर कर रहा है। अगर इसको हम सेंटर पे ले जाते हैं यहाँ से, मान लो, और यहाँ पे ले गए तो नाउ इट्स कवरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एट एट स्क्वायर्स को कवर कर रहा है, जबकि यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो आपका ये दो बेसिक आइडिया है कि जो गेम के दौरान भी पूरे टाइम आपका यही रहना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपने पीसेस को सेंटर की तरफ डेवलप करूं या फिर मतलब उनका उस सेंटर पे इफेक्ट रहे, और ताकि वो एक ज़्यादा स्पेस कवर कर सके। यहाँ पे जैसे एजेस में रहेंगे तो कोई ज़्यादा स्पेस नहीं कवर कर पाएंगे, ज़्यादा एरिया नहीं कवर कर पाएंगे। लेकिन वही पीस अगर सेंटर में रहता है तो वो डेफिनेटली मच मोर एरिया कवर कर पाएगा। तो उससे आपके अटैकिंग ऑप्शंस सारे मतलब पोजीशन सब कुछ स्ट्रांग हो जाता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी आपको खेलते वक्त। तो दिस आर द टू बेसिक आइडियाज विच यू शुड कीप इन योर माइंड वाइल प्लेइंग। इसके अलावा जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी कि हाँ मैंने अपने पीसेस मतलब अपने सेंटर पे थोड़ा अच्छा क्या कहते हैं कंट्रोल कर लिया है, पीसेस डेवलप कर लिए हैं, तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सेव गार्ड योर किंग। बिकॉज किंग अगर आपका सेफ नहीं है तो चाहे कितना भी अच्छा पोजीशन हो यहाँ पे, अगर सामने वाले ने किंग पे अटैक कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया, तो यू वुड लूज द गेम। सो नेक्स्ट थर्ड थिंग इज यू हैव टू सेव गार्ड योर किंग। सो हाउ टू डू दैट आई विल कम टू इट लेटर। सो एक बार मैं जस्ट ये आइडियाज को लेके अभी ये जस्ट पीसेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब हर पीस कैसे मूव करता है वो तो आप किसी भी ट्यूटोरियल में देख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ तो हमने देख ही लिया कि जैसे ये
जो घोड़ा है वो ढाई चाल चलता है, ये डायगनली मूव करता है। क्वीन कैन मूव एनी वे, मतलब डायगनली, हॉरिजॉन्टली। रूक्स कैन मूव हॉरिजॉन्टली। बिशप, जो पॉन्स हैं वो एक एक इसी लाइन में आगे आगे बढ़ सकते हैं। बट मैं थोड़ा वैल्यूज के बारे में बात करूंगा कि जैसे जो पॉन्स है उनका इंडिविजुअल वैल्यू आप देखोगे तो सबसे कम होता है, कि एक एक पॉइंट के होते हैं पॉइंट, जो हमारे पॉन्स हैं। पर उनका उनका यूज, मतलब दे एक्चुअली शेप द एंटायर गेम, बिकॉज इनका यूज करके आप किसी भी बड़े पीस को अटैक कर सकते हो। पॉन को एक, अगर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में यूज कर लो तो किसी भी बड़े पीस को आप अटैक कर सकते हो, और उस बड़े पीस को फिर मतलब उस पोजीशन से हटा सकते हो। अगर आप अपने पॉन्स को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में यूज करते हो तो आपका क्या है कि जैसे ये पॉन अगर यहाँ पे रहता है तो इसने ये सेंटर के ये दो स्क्वायर्स को पे अटैक कर दिया, और इसने यहाँ पे, तो एक इनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से, मतलब दे वर्क गुड इन अ गुड वे एज अ टीम। तो ये पॉन्स को, इवन दो इंडिविजुअल पॉन्स का वैल्यू कम है, बट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर दे आर वेरी यूजफुल ड्यूरिंग अ चेस गेम। और इनका स्पेशली इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है जब हम एंड गेम की तरफ पहुंचते हैं, जब मतलब गेम एंडिंग की तरफ हो, तब जब जैसे आपने सेंटर पे अच्छा खासा दोनों ने मतलब अच्छी लड़ाई हुई, दोनों में मतलब इक्वली पोजीशन होंगे, लेट्स अज्यूम कि दोनों का पोजीशन इक्वल है। अब जब हम एंड गेम की तरफ पहुंच गए तो ये पॉन जो है, हाँ, तो पॉन, जब मेरा पॉन यहाँ से मैं चलाता हूँ, और अगर पॉन मेरा जब लास्ट स्क्वायर में पहुंच जाता है तो आई कैन प्रोमोट इट टू अ क्वीन, अ नाइट, अ बिशप और अ रूक। तो जैसे ये पॉन मेरा यहाँ पे चला गया तो मैं इसको एज क्वीन में प्रोमोट कर सकता हूँ। तो एंड में फिर यही डिसाइड करता है कि कौन अपना पॉन पहले ऑपोजिट के लास्ट रैंक तक पहुंचा दे, और क्वीन तक जो पहले प्रमोट कर लेगा वो जीत जाता है गेम। तो पॉन्स का वहां पे बहुत एंड गेम में काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, कि आपको बेसिकली इस तरीके से खेलना है कि आपके मिडिल गेम में आपका सेंटर पे अच्छा कंट्रोल रहो, और फिर एंड गेम की तरफ आपके पास एक आध पॉन हो जो कि आप इजीली यहाँ पे पहुंचा सकते हैं और उसको क्वीन पे प्रमोट कर सकते हैं। तो यू वुड डेफिनेटली विन द गेम। नेक्स्ट तो ये रूक और बिशप है, जो जिनके तीन तीन पॉइंट है, वैल्यू में इक्वल है। बिशप का ये फायदा है कि ये जो है मतलब लंबे लॉन्ग डायगनल्स में काफी अच्छा काम करता है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया तो इसका ये लॉन्ग डायगनल खुल गया है, तो ये यहाँ से जाके किसी दूर तक किसी को अटैक कर सकता है। नाइट का ये फायदा है कि ये जंप कर सकता है ओवर डिफरेंट पीसेस, तो सरप्राइज अटैक्स, या फिर मतलब अपने ओपोनेंट को किस तरीके से सरप्राइज करना है, तो वो उसके लिए बेस्ट नाइट है। तो ये ढाई चाल चल चल के काफी अच्छे अटैक्स बन जाते हैं नाइट से। सो नाइट और बिशप हो गया। नेक्स्ट रूक है। रूक नाइट और बिशप से थोड़ा, ये जो हाथी है ये थोड़ा ज्यादा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों मतलब पावरफुल है, क्योंकि ये दोनों जैसे तीन तीन पॉइंट के, ये 5 पॉइंट का है, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चल सकता है। तो जब हम इसका भी मतलब, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है गेम की तब हम अपने ये नाइट बिशप इनको बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं सेंटर की तरफ। रूक को उतना इजीली स्टार्टिंग में नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे एंड गेम की तरफ बढ़ते हैं तो ये रूक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस बन जाता है, क्योंकि ये इजीली किसी भी पॉन को सपोर्ट कर सकता है। जैसे इस पॉन को इसने सपोर्ट कर दिया और ये जाके आगे प्रमोट कर गया, तो और ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे के मूव कर सकता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मतलब लेटर स्टेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो यू शुड बी केयरफुल के अपने रूक को ना लूज करें। एंड डेफिनेटली उसके बाद तो हमारा क्वीन है ही, जो सबसे पावरफुल है, जो हर तरफ मूव कर सकती है। तो वो भी मतलब ये रिकमेंड किया जाता है कि क्वीन को आप जो है स्टार्टिंग में ना निकालें। स्टार्टिंग में अपने ये सारे बिशप और घोड़ों को निकाल के सेंटर पे डेवलप करें, क्योंकि क्वीन को अगर आपने निकाल दिया पहले ही तो वो सामने वाला क्या करेगा, जैसे क्वीन बड़ी पीस है तो उसको छोटे पीस से अटैक अटैक करके सपोज अपने क्वीन को यहाँ पे रख दिया। अब उसने अपने घोड़े से निकाल के क्वीन पे अटैक किया, आप इसको इधर लेके गए तो उसने अपने बिशप से अटैक किया, तो उसके दो तीन पीस डेवलप हो गए लेकिन आप अपने क्वीन ही हिलाते रह गए। तो बेसिकली यू हैव टू बी केयरफुल। क्वीन को नॉर्मली ये रिकमेंड किया जाता है कि क्वीन को
जो है मतलब स्टार्टिंग में ना निकालना नहीं निकालना चाहिए उसको, बाद में जब मतलब एक बार सेंटर पे कंट्रोल हो जाता है उसके बाद एंड गेम की तरफ आपको क्वीन को निकालना है। अ, अब हमारा नेक्स्ट पीस है हमारा किंग। तो किंग हर डायरेक्शन में एक एक मूव ही चलता है। तो किंग का मतलब स्टार्टिंग में यही रहेगा कि किंग को किस तरीके से हम सेफ पोजीशन में ले आए ताकि वो किसी अटैक पे ना आ सके। तो वो कैसे करते हैं वो नेक्स्ट नेक्स्ट हम जब टिप्स ओपनिंग्स को देखेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। अब हमने सारे पीसेस के बारे में जान लिया है, अब देखते हैं कि गेम को ओपन कैसे करना है। तो बेसिकली वही आइडिया रहना चाहिए कि सेंटर की तरफ हमको डेवलप करना है। तो जो सबसे कॉमन ओपनिंग रहता है वो बेसिकली ये किंग के सामने वाले पॉन को हम दो मूव आगे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे ये दो स्क्वायर्स पे पहले ही आपका कंट्रोल आ गया। अब इसके रिस्पॉन्स में नॉर्मली जो ब्लैक है वो अपना पॉन को आगे करता है। तो उसने भी अपने वो भी कोशिश कर रहा है कि सेंटर स्क्वायर्स पे कंट्रोल कर सके। उसके बाद आप जैसे इस पॉन को सपोर्ट करना है तो आपने अपने नाइट को निकाल लिया, नाइट से इस पॉन को आपने सपोर्ट कर दिया। तो सिमिलरली जैसे मान लो कि उसने भी अरे सामने वाले ने भी अपना नाइट डेवलप किया। फिर जैसे आप अपना दूसरा पॉन भी लेके आओ और सेंटर पे ये ये दो स्क्वायर तो ये पॉन कवर कर ही रहा है। ये नाइट से ये दोनों ये स्क्वायर्स भी हो गए तो चार स्क्वायर्स आपके कंट्रोल में आ गए। प्लस नाइट भी यहाँ पे अटैक कर रहा है, इसको सपोर्ट भी कर रहा है। इस पॉन का सपोर्ट क्वीन से आ रहा है। तो बेसिकली एक अच्छा सेंटर डेवलप हो रहा है। तो सिमिलरली नाइट ब्लैक भी नॉर्मली इसी टाइप के मूव्स चल सकता है। अभी मैं सारे उसमें नहीं जा रहा बट बेसिक आइडिया ये है कि इस तरीके से आप अपने नाइट्स को डेवलप करो, बिशप को लेके आओ यहाँ पे। तो इससे क्या है कि आपका जैसे ये पूरा सेंटर ये डायगोनल पे कवर हो गया यहाँ पे। इस पॉन के थ्रू ये नाइट जो है यहाँ किंग साइड पॉन को अटैक कर रहा है। बिशप के थ्रू नाइट से भी काफ़ी सारे स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं, सेंटर स्क्वायर्स। तो ये एक अच्छा ओपनिंग माना जाएगा जिसमें आपके जो पीसेज हैं वो सेंटर की तरफ डेवलप हो गए हैं और मतलब काफ़ी स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं। और इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी डेवलप कर रहे हो तो हमेशा लाइक सपोर्ट रहे। ऐसा ना हो कि कोई पीस ऐसे ही जैसे ये वाला बिशप मेरा ऐसे ही पड़ा मतलब इसका कोई सपोर्ट नहीं है कोई। इसको ये पॉन सपोर्ट कर रहा है, इस बिशप ये नाइट को ये पॉन सपोर्ट कर रहा है बट इसका कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए सपोज मैं अपना क्वीन यहाँ पे लेके आता हूँ तो इससे इसको सपोर्ट। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा डेवलपमेंट में कि मेरे कोई पीस ऐसे ही फ्री में ना मिल सामने वाले को फ्री में ना मिल जाए किसी तरीके से। तो ये डेवलपमेंट का स्टेज है। इस एक बार आपके पीसेस इस तरीके से डेवलप हो गए उसके बाद आप अपने किंग को सेव कर लो। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें मैं बता रहा था आपको, तो किंग को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है चेस में, इट्स कॉल्ड कैसलिंग। तो कैसलिंग में ये होता है कि किंग एक बार में दो दो स्क्वायर्स मूव कर जाता है। तो या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में आप कैसल कर सकते हो। सो उसके कंडीशंस ये हैं कि आपका किंग मूव नहीं होना चाहिए, पहले पहले कभी मूव नहीं होना चाहिए। आपका रूक के साथ ये बेसिकली कैसल करता है। तो जो रूक के साथ कैसल करेगा वो रूक भी मूव उसमें भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा रूक अगर नहीं मूव किया हो अभी तक और मेरा किंग नहीं मूव किया हो तो मैं इसको इसको दो मूव ड्रैग करके यहाँ पे जब ड्रॉप करूंगा तो मेरा बिशप अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। वो जब आप खेलोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें ये फायदा रहता है कि किंग एक मूव में आपका किंग भी सेफ हो जा रहा है और आपका रूक भी एक्टिवेट हो जा रहा है। फिर आप रूक को इधर लाके ये अच्छे से मतलब लॉन्ग इस पे अच्छे से अटैक कर सकते हो। ये वाला स्पेस मिल रहा है रूक को। तो ये कास्लिंग बहुत अच्छा एक टैक्टिक है चेस का जिससे कि आपका किंग सेफ हो जाता है और रूक भी एक्टिवेट हो जाता है। इसको आप इस साइड भी कासल कर सकते हो, इस साइड भी कासल कर सकते हो। इस साइड कासल करोगे तो दो मूव राजा चलेगा इधर और रूक जो है वो इधर आ जाएगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका इनिशियल डेवलपमेंट के बाद ये आपका एम चाहिए कि किस तरीके से मैं अपने किंग को कासल करके सेफ्टी में ले जाऊं। इसमें थोड़े और कंडीशंस ये हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सपोज मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे उसका बिशप है सामने वाले का। तो उसने उसने ये मेरे कासल के बीच में इंटरफेयर कर दिया। तो इसलिए मैं इस साइड जब तक